ओम नमः सिद्धेशः श्रीगौतमादिपदमद्भुतपुण्यवन्दो मुद्योतिताखिलमभोगमघप्रणासं वक्षे जिनेन्द्रमहं प्रणिपत्ततथ्यं निर्माणकारणमशेषजगद्धितार्थम्। अपन को पंच प्रविष्टि का नमस्कार स्वरूप भक्ति यहाँ पर है। आर्या छंद है, चौथी नंबर का है छंद। अर्हः सिद्धाचार्यो पाध्यायेभ्यस्तथा च साधुभ्यः सर्वजगतवन्देभ्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः। अर्हः सिद्धाचार्योपाध्यायेभ्यस्तथा च साधुभ्यः सर्वजगतवन्देभ्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः। सर्वजगत वंदेभ्यः। सर्वजगत माने तीन लोक, तीनों लोक के जो समस्त प्राणी हैं उनके द्वारा वंदनीय हैं। सर्वेभ्यः समस्त कौन? अर्हः सिद्धाचार्योपाध्याय और चे साधु साधुभ्य। अर्हः सिद्धाचार्योपाध्याय तथा चे और साधुभ्य, साधुओं के लिए सर्वत्र जहाँ जहाँ विराजमान है वो सर्वत्र ढाई दीप में नमस्तु मेरा उनको नमस्कार हो। और सिद्ध भगवान आ गए तो सिद्ध भगवान ढाई दीप में थोड़ी विराजमान होंगे। सिद्ध भगवान कहाँ होंगे? सिद्धालय में। तो जहाँ जो विराजमान हैं उन सबको हमारा क्या हो? नमस्कार। तो ये पांचों परमेश्वरी जो हैं वह तीन लोक के जीवों से वंदनीय है। सुरेना स्वर नर अमर वंद्यम। सुर माने ऊपर के, सौधर्मादि स्वर्ग के देव, और नर माने मनुष्य, अमर माने और कौन हो जाएंगे? नीचे अधोलोक के। तो इन तीनों देवताओं के द्वारा, दोनों प्रकार के, और मनुष्यों के द्वारा, यही कहीं चतुर्थ निकाय के देवताओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, सबके द्वारा वंदनीय जो हैं वह हैं पांच परमेष्ठी। इन पांचों परमेष्ठी जहाँ जहाँ विराजमान हो मेरा इनको नमस्कार हो। अब यहाँ पर पांचों परमेष्ठी को नमस्कार तो किया है। तीनों लोगों के समस्त प्राणियों से जो वंदनीय हैं, अरहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु, पंच परमेष्ठी भगवान है ना, ढाई दीप में जहाँ जहाँ विराजमान है सबको मेरा नमस्कार हो। क्योंकि सिद्ध भगवान वैसे यहीं पर सिद्ध होते हैं, पहुँच जाते वहाँ, कहाँ पर? वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और ये ढाई दीप में लेकर चलें और ऊपर भी देखें अपने से, तो यहीं से तो सिद्ध है, ऊपर तक पूरे जाते। इसलिए जब शेखर जी आदि की वंदना करते हैं आप लोग, तो वहाँ पर नमस्कार तो चरण को करते, पर सीधा वहाँ पर देखा, ऊपर देख करके नमस्कार करना चाहिए कि वहाँ सीधे जा करके वहाँ पर विराजमान है। समझ गए? ऐसे उन सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार कर रहे हैं। अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी को, जो तीनों लोकों के समस्त प्राणियों से वंदनीय हैं, सभी इनको नमस्कार करते हैं। ऐसे इनके लिए हम नमस्कार कर रहे हैं और जहाँ जहाँ विराजमान है उनको नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि आप लोग बोलते हैं नमो लोए सर्व सावरम, यानी समस्त जितने भी साधु हैं उनको नमस्कार हो। कौन से साधु? कौन से साधु? साधु तो बहुत सारे हैं। नग्न दिगंबर साधु इतने अकेला नहीं, जो 28 मूल गुण का पालन करने वाले हैं, ऐसे साधु परमेष्ठी को नमस्कार हो। विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस्तपस्वीषा, ऐसे साधु परमेष्ठी को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। तो तीनों लोगों के जीव जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे इन पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार हो। समझ गए?
गधर परमेष्टि भी नमस्कार करते हैं। गधर परमेष्टि भी नमो लोये सब्ब साउणम बोलते हैं। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रम, नमो लोये सव साउणम। आचार्य कुंद कुंद भी यही बोलते थे, समझ गए? वो भी यही बोलते थे, जो भी होंगे वो सब यही बोलेंगे, तीर्थंकर को छोड़ करके। तीर्थंकर मात्र नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं, बाकी जितने भी सिद्ध हुए हैं तीर्थंकर को छोड़ करके उसी भाव की बात कह रहे। पहले तो उनने भी नमस्कार किया होगा, पहले सब कुछ। तो गधर परमेष्टि भी नमो लोये सब्ब साहुरम बोलते हैं। किसी ने प्रश्न किया था कि तीर्थंकर तो क्या कहते हैं, मात्र नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं, फिर आचार्य क्या बोलेंगे? अरहत सिद्ध आचार्य तीनों को नमस्कार करेंगे कि और भी करेंगे? नहीं, आचार्य परमेष्ठी भी सभी को नमस्कार करेंगे, पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार करेंगे। आचार्य एक पद है, साधु के पूरे गुण वो पालन करते ही हैं। उपाध्याय भी एक पद है, वो 28 गुण तो सबको अनिवार्य है ही, इसलिए सभी क्या होते हैं, साधु में आ जाते हैं। और जब आप मंगल पढ़ते हैं ना तो साहु मंगलम आया, आचार्य उपाध्याय मंगल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि तीनों के तीनों साधु परमेष्ठि में गर्भित हो जाते हैं। आचार्य परमेष्ठि भी, उपाध्याय परमेष्ठि भी और साधु परमेष्ठि भी। इसलिए नमो लोये सव साहुणम, आचार्य परमेष्ठि गणधर परमेष्ठि भी नमो लोये शब्द साहुणम ही बोलते हैं। इसलिए 3 कम 9 कोटि मुनिराज जो हैं वो सब इसी में, इसी के अंतर्गत हैं। किसके अंतर्गत हैं? 4 परमेष्ठि के अंतर्गत है। अरहंत परमेष्ठि, आचार्य परमेष्ठि, उपाध्याय और साधु। ये अधिक से अधिक होंगे एक समय में, तो कितने होंगे? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होंगे। इनको हम नमस्कार कर रहे हैं। इसी सभी आहार को नहीं उठते। आप लोग कहते हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराज के आहार निरंतराय हों, तो ऐसा बोला करो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में जितने भी आहार को उठते हों उन सब के आहार निरंतराय हों। समझ गए ना? वरना ये हो जाएगा फिर अपन अरहंत परमेष्ठि को आहार को उठा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? सीताम्बर जैसे नहीं उठाना अपन को, क्योंकि भगवान की कवलाहारी नहीं होते, केवली भगवान। ऐसा हाँ, अरहंत परमेष्ठि, हाँ बिल्कुल बिल्कुल साधु हैं। निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः, ऐसा पढ़ के 5 प्रकार के साधु भी जाएंगे। अधिक से अधिक होंगे तो 3 कम 9 करोड़ होंगे, इससे अधिक नहीं हो सकते। समझ गए ना? हाँ समझ गए ना? इससे अधिक नहीं हो सकती, इस संख्या का उल्लंघन नहीं करेंगे। सारे के सारे गुणस्थानवर्ती बताए, छठे गुणस्थानवर्ती कितने होंगे, 7 में कितने होंगे, सब बताया है ना? एक एक का पूरा प्रमाण है। कितने अधिक से अधिक होंगे तो इतने होंगे, इतने होंगे, इतने होंगे, ठीक है ना? बाकी किसी की संलिग्न हो जाएगी, किसी का गुणस्थान चेंज हो सकता है। समझ गए ना? हाँ, तो सब प्रकार करे। भावलिंगी संतों की बात कही जा रही, 3 कम 9 करोड़। चलिए, अब भावलिंग का अर्थ ऐसा नहीं कि ना द्रव्यलिंग मतलब मिथ्यात्म ही आ गए। पंचम गुण स्थान में आना भी द्रव्यलिंग कहलाता है। कहाँ आना? पंचम गुण स्थान आदि में आना। अब अरहंतों को नमस्कार करते हैं। मोहादि सर्वदोषारी घात के व्यास सदा हत रजोभ्यः विरहित रहस्य कृतेभ्यः पूजार्हेभ्यो नमोर अधवः अर्हद्भ्या। मोह सर्वदोष अधिघातेभ्यः, मोह आदि अर्थात मोह में और भी लेना राग द्वेष, जो उनकी पूरी की पूरी फैमिली है। मोह है, राग द्वेष आदि है, क्रोध आदि है, अथवा दर्शन मोहिनी व चरित्र मोहिनी आदि है। वह सर्वदोष, सर्वदोष अरि, अरि माने शत्रुघात के घातिया कर्म। 18 दोष कौन कौन से हैं? क्षुत पिपासा आदि जो हैं 18 दोष हैं। इन अरि माने शत्रुओं का क्षय करने वाले, नाश करने वाले। हत रजोभ्यः, रज माने हमने कहा था ज्ञान वर्ण दर्शन वर्ण आदि कर्म को नष्ट करने वाले। हत माने नष्ट करने वाले। वह विरहित रहस्य कृतेभ्यः, और नष्ट कर दिया रहस्य को। रहस्य माने अंतराय कर्म को, जिन्होंने ऐसे, रज माने ज्ञान वर्ण दर्शन कर्ण हो गया, मोहिनी पहले ले लिया, और क्या क्या आगे क्या कह दिया?
रहस्य माने हो गया अंतराय कर्म। ऐसे कितने कर्म हो गए? ये 4। तो 4 घातीय कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। पूज अर्हेभ्या, पूजा के जो योग्य हैं उन्हें कहते हैं अरहंत, है ना। अंतिम पूज्य अरहंत। अर्हद्भ्यः, अरहंत परमेष्टि के लिए सदा नमः, सर्वकाल नमस्कार हो। कभी कभी नमस्कार ना करके, प्रतिदिन नमस्कार ना करके हर समय नमस्कार। कैसा? प्रतिदिन नहीं, हर समय नमस्कार हो। कितना प्रतिदिन नमस्कार हो? प्रतिदिन की नमोस्तु प्रति नहीं, हर पल पल की नमोस्तु, पल पल इनको नमस्कार हो। अरिरज रहस्य विहीन आप लोग पढ़ करके आए हैं। एक बिनती में आता है कोई, है ना। हाँ हाँ, सकल गे गायक वाली में तो ऐसे ही होता है। अरि माने शत्रु, रज माने हो गया ज्ञान वर्ण दर्शन वर्ण, और अरि में क्या ले लिया उन्होंने? मोहिनी कर्म ले लिया होगा। रहस्य माने क्या ले लिया? अंतराय कर्म, ठीक है ना। सबसे खतरनाक शत्रु है मोहिनी कर्म, तो वो अरि में ले लो, है ना। और रज में क्या हो गया? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। और रहस्य में क्या ले लो? अंतराय कर्म। ऐसे 4 घातीय कर्म। जो अरहंत परमेष्टि मोहि रूपी शत्रु व 18 दोषों से रहित हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म रूपी रस से रहित हैं तथा अंतराय कर्म से रहित हैं, अर्थात 4 घातीय कर्मों के 6 से 4 अनंत चतुष्टय को प्राप्त होने पर पूज्य अरहंत भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। यहाँ पर एक विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूँ। यहाँ भगवान को दुख से रहित नहीं कहा, दोष से रहित कहा है। किससे रहित कहा है? और हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हमारे दुख दूर हों ऐसी प्रार्थना करते हैं। कभी प्रार्थना नहीं करते हैं हमारे दोष दूर हों। भगवान की आराधना पूजन करते समय हे भगवान मेरी दुखों का क्षय हो, दुख को, है ना। कभी ये नहीं कहते दोषों का क्षय हो, क्योंकि भगवान किससे रहित हैं? और दोष रहित हो जाएंगे तो दुख रहित हो जाएंगे। और जब तक दोष रहेंगे तब तक दुख रहेंगे। दुख के क्षय की बात तो करते हैं अपन, लेकिन दोषों के क्षय की बात नहीं करते। हाँ, अपन को चिंता रहती दूसरों के दोष दूर हो जाएं और हमारे दुख दूर हो जाएं। हमें दूसरों के दोष दिखते हैं, अपने दुख दिखते हैं, इसलिए आज तक हमारे दुख दूर नहीं हुए। यदि आज से हमें दूसरों के दुख दिखने लगे और अपने दोष दिखने लगे तो हमारा दुख दूर हो जाए। लेकिन कभी हमने भगवान से नहीं कहा। अपन इतनी बार शिखर जी गए होंगे, जी कहा होगा भगवान हमारे दुख दूर हों। कभी आपने हाथ जोड़ के कहा बोलो कि मेरे दोष दूर हो? नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। सही बात है, अब ध्यान दे देना। भगवान किससे रहित हैं? जब भी यहाँ गिनती कराई जाती है तो ये कराई जाती है कि भगवान 18 दोषों से रहित हैं और अनंत चतुष्टय से सहित हैं। लेकिन दुख से रहित हैं ऐसी बात नहीं की जाती, क्योंकि भगवान ने दुख से रहित होने का उपाय शायद नहीं किया हो, दोषों से रहित होने का उपाय किया हो। स्वदोष मूलम सुसमाधि तेजसम, स्वदोष मूलम, स्वयं के दोष के मूल को समाधि की तेज से निर्दय भस्मसात क्रिया निर्दयता पूर्वक नष्ट किया। समझ गए? इसी दोष दूर करो, क्योंकि दोष से दुख है। अकेले दुख दूर करने की बात करोगे तो कैसे करोगे? तो कैसे थोड़ी दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, नहीं, दोष दूर हो जाए तो दुख दूर हो जाएंगे। मुख्य दुख के कारण कौन है? दोष है। अरे दोष कैसे दूर हो तो उसके बारे में विचार करो। इसलिए 18 दोषों से रहित हैं ऐसा कहा जा रहा है। और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और मोहिनी तो पहले हो गया ना, तब तो 18 दोष चले गए। रामदेव भाई कैसी बात करते हो आप लोग? फिर किससे? अंतराय कर्म। ये और खतरनाक है। ये पड़ा रहता है अंतराय, ये पड़ा रहता, दिखता तो नहीं लेकिन अपना काम करता रहता है। पुरुषार्थ करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये अंतराय किसी का दोष नहीं, ये हमारा है। तो 5 प्रकार का अंतराय है। किसमें? दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, बीज में। जैसे मुनि महाराज को आहार दान दे रहे, यदि विघ्न आ गया तो मुनिराज का लाभ अंतराय कर्म का उदय होगा और आपका दान अंतराय कर्म का उदय होगा। समझ गए? देने में जिन्हें बाधा हो रही उन्हें दान अंतराय, जिन्हें लेने में लाभ में बाधा हो रही वो लाभ अंतराय।
दान में भी, लाभ में भी, भोग में भी, भोग की सामग्री और भोग की सामग्री इनमें भी अंतराय पड़ रहा है। वीर शक्ति विशेष आपके पास नहीं है, आप करना चाह रहे लेकिन इतनी कर नहीं पाते, ये अंतराय पड़ा है। जब भी चाहा तब कोई बीमारी हो गई, कुछ और हो गया तो नहीं कर पाते, ये अंतराय कर्म है। बांधे हैं तो वो भी उदय में आते रहते हैं, लेकिन भगवान इन सबसे पृथक हैं, दूर उठ गए। अब उन्हें कोई इस प्रकार के विकल्प नहीं है। जब भगवान के पास अंतराय कर्म नहीं है तो सबको सब कुछ दे देना, क्या दिक्कत होती है? जैसे उनके पास केवल ज्ञान है वो सबको दे दें ना। जब उनको कोई बाधा नहीं है और कोई अंतराय भी नहीं पड़ रहा है, न दान में अंतराय है न किसी चीज़ में, तो देने में बाधा क्या है? क्योंकि हमारा लाभ अंतराय कर्म का उदय। हम में भी तो योग्यता होना चाहिए, पात्रता होना चाहिए। देने वाला तो देने तैयार है, तो तुम्हारे पास क्षमता तो हो। बरसात का पानी तो गिर रहा है पर एकदम ऐसा है स्लिप, तो क्या होगा? पानी नीचे चला जाएगा। गड्ढा तो करो, पात्रता तो पर्याप्त करो, तब तो उससे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए उपादान भी जरूरी है, निमित्त के साथ साथ ये बात समझो। अब यहाँ पर इसके बाद ये नमस्कार कर लिया हमने, अनंत चतुष्टय गोप्रादय से पूज्य अरहंत भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। अब धर्म को नमस्कार करते। शांत्यार्वादी गुणगण सुसाधनम सकल लोक हित हेतुम स्वधामनिधातारम वंदे धर्मं जिनेन्द्रोक्तम। शांति आर्जव आदि गुण गण सुसाधनम, जो क्षमा आर्जव सरलता आदि गुण समूह की प्राप्ति का उत्तम साधन है। सकल लोक हित हेतुम, संपूर्ण लोक के जीवों के हित का कारण है। शुभ धामनी, शुभ स्थान, शुभ धाम स्वर्ग मोक्ष रूपी उत्तम स्थान में धातारम धरने वाला है। उस जिनेन्द्र उक्तम, जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे गए धर्मम, धर्म को वंदे नमस्कार करता हूँ। शांति और क्षमा में थोड़ा अंतर होता है। शांति का अर्थ होता है क्रोध की उत्पत्ति ही ना होना। समझ गए? क्रोध की उत्पत्ति ना होना शांति है। और कोई सामने वाला व्यक्ति, आपका शक्ति है, क्रोध भी जागृत हो रहा है, लेकिन आप फिर भी क्षमा कर देते हो। समझ गए? सामने वाले का प्रतिकार नहीं करते, वो क्षमा कहलाती है, सहनशीलता। शांत और आर्जवादी, शांति और क्षमा में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। क्रोध की उत्पत्ति ही नहीं हो पाना, वो शांति है। इससे साता वेदनी अच्छी मिलती है। क्रोध उत्पन्न ना होने देना मतलब साता को अच्छे से प्राप्त कर लेना होता है। शांति शौचमिति, हाँ, लोभ का अभाव होना, क्रोध का अभाव होना, ये सारी चीज़ें क्या कराती हैं? साता वेदनी में सहयोगी होती हैं। 10 धर्म जो पालता है वो साता में रहता है। और भूत प्रत्यनुकंपा, दान, सराग, संयम आदि योगा, ये तो है ही, इसके माध्यम से भी साता अच्छे से मिलती है। इसलिए इन गुणों के लिए कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित उस धर्म को मैं वंदना करता हूँ जो उत्तम क्षमा मादा आजव शौच सत्य संयम तपस्या कंचन ब्रह्मचर्य हैं, क्योंकि आदि शब्द से सारे आ जाते उसमें। अथवा शांति, कोमलता, सरलता, संतोष आदि गुणों के समूह की प्राप्ति कराने के लिए अमोघ साधन है। देखो, ये भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई है, गुरुओं ने हमारी, लिखा नहीं, ये बात अलग है। यदि तुम साता में रहना चाहते हो, किस में रहना चाहते हो, तो ये साता के मंत्र दे दिए उन्होंने, सीधी सी बात है। आप यदि 10 धर्म का पालन करोगे, स्वयं साता में रहोगे, और जो आपके आसपास रहेगा वो भी साता का अनुभव करेगा। यानी स्वयं की और परिवार की शांति के लिए क्या करें? महाराज जी, परिवार के घर की शांति के लिए बताओ। कुछ नहीं करो, 10 धर्मों का पालन करो, घर परिवार में शांति रहेगी। भगवान की भक्ति करो, प्राणियों पर दया करो, वृत्तियों को दान दो,
इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। ऐसा थोड़ी है कि एक लाल श्रीफल में, एक श्रीफल में लाल कपड़ा बांध करके लटका लो तो घर में शांति हो जाएगी। हाँ, तो ऊपर दो नीचे नहीं, तीन नीचे तीन ऊपर बीच नींबू फंसा दो मिर्ची के, लटका दो तो शांति हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति जोशी के पास गया, जोशी कहता है जोशी जी हमारी दुकान नहीं चलती है, कुछ उपाय बताओ। बोले एक काम करो, 3 मिर्ची ऊपर 3 मिर्ची नीचे और बीच नींबू अपनी दुकान लटका लो। बोले हमारी तो सब्जी की दुकान है, लटके ही रहती हो तो वो जोशी वाला नहीं, ये जोशी वाला तरीका अच्छा है। पंच परमेष्टि का, इन गुणों का अपनी भक्ति करो, स्तवन करो, अपने जीवन में अमल करो। देखो भक्ति का अर्थ मात्र पढ़ना नहीं होता, आप लोगों ने गलत अर्थ ले लिया। भक्ति का अर्थ होता है पूज्य पुरुषों के गुणों के प्रति अनुराग रखने का नाम भक्ति है, मात्र पढ़ने का नाम नहीं है। हकीकत है अधिकांश लोग पूजन पढ़ते हैं, करते नहीं हैं। पढ़ ली जो लिखा है उन्होंने सामने, और पढ़ते ही पढ़ते कई गुस्सा हो जाते बीच में। हाँ, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। पूजन पढ़ना अलग है और पूजन करना अलग है। अभी समोषण विधान में बताएंगे आपको, शत्रु मित्रता को धरे आदि बातें सब खोलेंगे कि क्यों दी और कैसे और क्यों नहीं हो रहा है, इसका फल क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है। समझ गए। वहाँ पर शंका समाधान होगी तो आपको पहले से शंका पकड़ा दी जाएगी, इस पर शंका करो, क्योंकि सबको विस्तार से मिल जाए उसका विषय, तो आप उसको विषय सबको खोल दिया जाएगा। ठीक है ना। आपकी शंका छोटी छोटी रहेगी, लेकिन वो शंका इसे जो सबको विस्तार से समझ में आ जाए, ऐसा क्यों लिखा है और क्यों उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। आपकी मन की भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें ये भी है आपके लिए, वहाँ भी विशेष रूप से जो पात्र होंगे वो तो करेंगे, लेकिन अन्य लोगों को प्रतिदिन शंका समाधान का अवसर मिलेगा। श्रावक श्रेष्ठी बनाया जाएगा, वो शंका करेगा अपनी। समझ गए। तो इसके माध्यम से मालूम पड़ेगा कि आखिरकार ये सब हैं तो फिर क्यों नहीं हो रहे, पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा है। इतने दिन से कहते तो हैं शत्रु मित्रता को धरे, और जितनी जब से पूजन शुरू करी तब से शत्रुवर पैदा हो जाते हैं, जब से धर्म मार्ग में आओ जब से दुश्मनी और पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, ये खोजो, ये खोजना है आपको, तब मालूम पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है, 10 जो धर्म है ये शांति है, शांति है, कोमलता है, सरलता, संतोष आदि गुणों के समूह की प्राप्ति कराने के लिए अमोघ साधन है। क्या कह रहे हैं, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित धर्म है उसकी वंदना क्यों करना हमारे लिए, क्योंकि ये सारे गुण हमारे लिए प्राप्त हो जाएं। और जो 80 साल से इनकी वंदना कर रहे हैं उनमें तो कुछ ना कुछ आना चाहिए सारे गुण। कोई 25 साल से कर रहे हैं, कोई 50 साल से कर रहे हैं, कुछ अंशों में तो ये गुण आना चाहिए ना। भगवान की भक्ति करते, वंदना करते हैं तो इसका मायना क्या है। जैसे भोजन करते हो तो भूख मिटती है, 4 घंटे यदि आपको भूख ना लगे तो भोजन का मायना है, वरना भोजन करने का क्या फायदा। ऐसे पूजन करने के बाद 1 घंटे पूजन करते हो, 23 घंटे यदि आपके परिणाम बने रहे तो पूजन करना सार्थक है, वरना पूजन करने का क्या मायना है। ये परिणाम तो रहे भगवान के जो है, कुछ अंशों में रहे, पूरे ना रहे, क्योंकि अमोघ साधन बताया, माने जो चूकता नहीं, अमोघ शक्ति है, ये चूकने वाली नहीं है। यदि आपने जिन धर्म को नमस्कार कर लिया, जिन धर्म की वंदना कर ली, तो इस प्रकार के गुण आपको प्राप्त होना चाहिए। आउटपुट इनपुट कुछ तो होना चाहिए। आउटपुट में क्या मिला आपको, आपने सोचा कभी, विचार किया नहीं। आपने मान लो आपके यहाँ मीटिंग चलती, मीटिंग में पूछा जाता है आपने इतने महीने में कितना आउटपुट आया, कितना इनपुट हुआ, पूछा जाता नहीं, पूछा जाता। बोलो भाई वैभव, तो मैं भी मीटिंग लगाऊँ आप लोगों के, क्या आप लोगों ने कितने दिनों में क्या क्या सीखा, इतने वर्षों से पूजन की, स्वाध्याय की, उसका आपके लिए क्या मिला, बेनिफिट क्या हुआ, माइनस क्या हुआ, प्लस क्या हुआ, ये कभी सोचो, विचार करो। मैं नहीं लगाता, खुद बैठो 5 मिनट 10 मिनट सोचो, आज मैंने पूजन की, मुझे कैसे परिणाम नहीं करना, कैसे भाव नहीं करना। भगवान की भक्ति करते समय सोचना है कि आज मैं भगवान की भक्ति करके आया हूँ, 1 घंटे तक हमारे कैसे विचार होना चाहिए, 2 घंटे तक कैसे विचार होना चाहिए, 4 घंटे तक कैसे विचार होना चाहिए। ये सब भगवान के गुणों के प्रति अनुराग कैसे होगा, हमें ये बताओ। मात्र पढ़ने से होगा क्या, वो तो पुराने लोग लिख गए, वो क्या पूजन लिख गए, उसी को पढ़ते जा रहे हैं। पढ़ने में कुछ तो अपन को समझ में आना चाहिए कि पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, कैसे कर रहे हैं,
क्यों इतने वर्षों से पूजन कर रहे, फल क्यों नहीं मिल रहा है, परिणाम में निर्मलता क्यों नहीं आ रही है, पाप क्यों नहीं छूट रहे, कसाय कम क्यों नहीं हो रही, ये क्षमा आदि गुण क्यों प्रकट नहीं हो रहे। ये कभी आपको ऐसा लगा पूजन करने का, विधान करने के बाद ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसे परिणामों में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। एक बर्तन का दूसरे बर्तन में नर्तन तो हो जाता है, और आप भी नर्तन कर लेते हो, मतलब नृत्य कर लेते हो, लेकिन कभी परिणामों में परिवर्तन क्यों नहीं आए, कभी सोचा नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहे, जिन देव के द्वारा प्रतिपादित उस धर्म की मैं वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? उत्तम क्षमा माधव आदि और शांति, कोमलता, सरलता, संतोष आदि गुणों के समूह की प्राप्ति कराने के लिए ये अमोघ साधन इसलिए कर रहा हूँ। ये सब हमें मिलेंगे, गिफ्ट में मिलने वाली ये सब चीज़ें, जैसे भगवान की वंदना करेंगे ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी। हाँ महाराज जी आपने कहा मिलेंगी, इसे तो हम सोचते नहीं, वो तो मिलेंगी मिलेंगी, ऐसा नहीं है। मिलने का अर्थ है उन्हें प्राप्त करना, ये साधन है, साधन का उपयोग करो। यदि उपयोग नहीं करोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। विचार करो कभी कभी, हमने पानी पिया, प्यास बुझी कि नहीं, या तो पानी खारा है या फिर पीने की पद्धति ठीक नहीं है हमारी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, उसे ठीक करो। प्यास नहीं बुझती तो भूख नहीं मिटती तो खोजो भस्मक व्याधि रोग तो नहीं हो गया, आपकी भूख क्यों नहीं मिट रही है। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते समय ये आखिरकार कषाय कम क्यों नहीं हो रहे, परिणाम निर्मल क्यों नहीं हो रहे, इसके बारे में विचार करो, सोचो। हम साधुओं के पास रह करके भी, भगवान की भक्ति करके भी क्यों अपनी जिद नहीं छोड़ पाते, क्यों अपना अहंकार नहीं छोड़ पाते, क्यों क्रोध नहीं छोड़ पाते, क्यों परिणामों को निर्मल नहीं बना पाते। कभी आपने 10 मिनट 15 मिनट बैठ कर के आत्मनिरीक्षण किया? नित्र आने वाली आत्मनिरीक्षण थोड़ा कर लेना, बैठ करके उसको पढ़ लेना आत्मनिरीक्षण में, ऐसा क्यों नहीं हुआ आखिरकार। हमें अभी भी दृष्टि दूसरों के दोषों पर क्यों जाती, अपने पर क्यों नहीं जाती। हम कभी सोच ही नहीं पाते ऐसा कि आखिरकार हमारी दृष्टि उस ओर जाती, हमारी ओर क्यों नहीं। कल हमने वही महावीर अष्टक में समझाया था, भगवान हमारे नेत्र में बस गए, हमारे हृदय में बस गए, फायदा क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, कुछ तो लाभ होना चाहिए ना। तो यहीं पर ये बात कहीं कुछ ना कुछ लाभ तो होना चाहिए। अब आगे जिनवाणी की स्तुति करते हैं। मिथ्या ज्ञान तमो व्रत लौकैक ज्योतिरमित गम योगी सांगोपांगमजेयम् जैनम वचनम सदा वंदे। ऊपर एक पंक्ति और रह गई थी कि 3 लोग के समस्त प्राणियों के हितकारी हैं। कैसे हैं वचन? वो हित करने वाले हैं। किसी भी पर्याय में, किसी भी स्थिति में जिन धर्म की शरण ली जाए तो वह कल्याणकारी ही है। और ये धर्म क्या करता है? संसार के दुखों से छुड़ा करके स्वर्ग और मोक्ष रूपी उत्तम स्थानों में पहुंचा देता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो धर्म को धारण करता है वो स्वर्ग जाता है, ये तो श्रद्धा का विषय है। लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ जो व्यक्ति धर्म धारण करता है वह जहाँ पहुँच जाता है वहाँ पर स्वर्ग का निर्माण हो जाता है, ये निश्चित है। उस समय स्वर्ग जैसा वातावरण बन जाता है। जहाँ वह भगवान का भक्त सच्चा पहुँच जाता है, जंगल में भी क्या हो जाता है? मंगल। स्वर्ग में क्या सुख मिलेगा? जो धर्मात्मा के चरणों में जा करके उसके पास बैठ करके सुख प्राप्त होता है, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग जब मिलेगा। अभी वर्तमान में क्या परिवर्तन हुआ इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। हर आदमी धर्म इसलिए कहता है मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं मोक्ष जाऊंगा, ये कभी नहीं सोचता कि वर्तमान में शांति से जी लूँगा, मैं धर्म करूँगा। तो वर्तमान की आकुलता नष्ट करने के लिए धर्म नहीं करता, और जब वर्तमान की आकुलता नष्ट नहीं हो तो आगे कैसे स्वर्ग मिलेगा, ये नहीं समझ पाता वो। वर्तमान के परिणाम में निर्मलता कैसे आए? आपने देखा जब बरसात होती है ना तो ऐसे जैसे ढलान होता है तो पहले कौन से गड्ढे भरते हैं? दूर के पास के? जब पानी बहता है तो पास के। तो पास के गड्ढे कौन है? अभी वर्तमान के गड्ढे भरो ना, आगे जो मिलना है, जब मिलना है। वर्तमान आपका कितना अच्छा हो रहा है उसके बारे में सोचो, विचार करो। कितना निर्मल पवित्र हमारा वर्तमान बन रहा है, इसके बारे में बहुत कम लोग सोच पाते हैं कि वर्तमान कैसे हमारा निर्मल हो। मिथ्या ज्ञान तमो व्रत लोक एक ज्योति। मिथ्या ज्ञान रूप अंधकार, तम माने अंधकार, से आवृत, आवृत माने
उससे डूबा हुआ घिरा हुआ, जो अद्वितीय, एक माने अद्वितीय जो है, यह ज्योति रूप है, अमित गम योगी, अपरिमित है, सत ज्ञान से जो सहित है, अजेय है, किसी परवादी के द्वारा, एकांतवादियों के द्वारा जीतने योग्य नहीं है। ऐसे सा अंग उपांग, अंग और उपांगों से युक्त, जैनम वचनम, जिनेन्द्र वचन यानी जिनवाणी को सदा वंदे, मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जिनेन्द्र भगवान की वाणी को यहाँ पर नमस्कार किया जा रहा है। वो कैसी है? तो 11 अंग 14 पूर्व अथवा अंग प्रविष्टवा अंगवाह रूप से जिनेन्द्र कथित अपरिमित शुद्ध ज्ञान जिनवाणी को, अपरिमित जिसका कोई परिमाण नहीं है, जो मिथ्यात्व में डूबे हैं, अज्ञान अंधकार से घिरे जीवों के लिए एक अनुपम अद्वितीय ज्योति रूप प्रकाश पुंजिका है। समझ गए? जो लोग किस में डूबे हुए हैं? मिथ्यात अंधकार में, अज्ञान में, उन जीवों के लिए अनुपम अद्वितीय ज्योति स्वरूप है, वो आपके लिए प्रकाश कर दे सकती है। अब लोग स्वाध्याय करना नहीं चाहते, इसलिए मिथ्या छोड़ते नहीं। स्वाध्याय की परिपाटी समस्त पूजन की परिपाटी समाज यहाँ दक्षिण में तो यही है, एक उपाध्याय पूजन कर लेता है, अब पूजन नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, सो मिथ्या छूटता नहीं है। और कुछ लोग तो यही समझते हैं, जिनकी दुकान चलती रहती है, बेटा तुम कुछ पढ़ो लिखो नहीं, जो हम कैसे करते जाओ काम होता जाए। लेकिन वो कैसे हितैषी हैं, कैसे कल्याण मार्ग को जानने वाले हैं, जो आदमी को बताते नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। चिन्मणि का स्वाध्याय जैसे श्वेतांबर बंधुओं में होता, वो स्वाध्याय नहीं करते, जो गुरुमुख से हो गया वो सुन लेते हैं। और वो कई बार कहते हैं मांगलिक मांगलिक मांगलिक, महाराज मांगलिक सुनाओ, मतलब आप अपने मुख से कुछ सुनाओ हमारे लिए, वही स्वाध्याय हो गया। 2 पंक्ति सुना दो, 4 पंक्ति सुना दो, या सामायिक को जोड़ देंगे, माला को जोड़ देंगे, है ना, और एकासना आदि को देंगे, लेकिन इसको कोई महत्व नहीं देता कि आप भी स्वाध्याय करो, जिनवाणी को पढ़ो, जानो क्या है क्या नहीं है। ये बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, इसलिए कह रहे हो जिनवाणी माता से तो सब कुछ ज्ञात होता है हमें, अज्ञान अंधकार छटता है ना। ज्ञान की एक विशेषता है, ज्ञान की एक विशेषता है, जितना अधिक हम ज्ञान में डूबते जाते हैं उतना हमें अपने अज्ञानता का ज्ञान होता जाता है। किसका ज्ञान होता जाता है? जैसे पढ़ेंगे, अरे ये तो हमें मालूम ही नहीं था, अरे ये तो नया विषय है, मतलब हमें जो अज्ञानता थी वो आभास होती जाती है। ज्ञान प्राप्त होना लगे, अगर हम कितने अज्ञानी हैं ये हमें ज्ञात हो जाता है। जैसे हमने कहा था अपना ज्ञान कितना है, बताओ भाई सब अपना ज्ञान कितना है? मैंने बताया था शाम की क्लास में, कितना है ज्ञान अपना? नहीं, चावल या राई के दाने को पूरा नहीं देख पाते हम, इतना ज्ञान है अपना। कितना नहीं देख पाते? एक चावल का दाना रखो अपने इसमें, पूरा दिखेगा आपको? बोलो ना, ऐसे देखोगे तो इस साइड का ढक जाएगा, इस साइड का ढक जाएगा, पूरा चावल को भी हम अच्छी तरह से नहीं जान पाते। और हम केवल भगवान ने क्या जाना क्या देखा वह जानने की होड़ करते रहते हैं। उन्होंने क्या कहा वो अपनाने का प्रयास नहीं करते। एक राई का दाना भी हम पूरा नहीं देख सकते, इसलिए कहते हैं राई की ओट में पहाड़ इतना है अपना। कहते कि ज्ञान 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 ज्ञान, कैसा है ये सब? पराधीन है अपना ज्ञान, छह उपशम है जितना है। इसलिए इस अज्ञान अंधकार से घिरे हम जीवों के लिए एक अनुपम अद्वितीय ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंजिका है, और प्रतिवादियों के द्वारा अपराजित है। कोई प्रतिवादी इसको हरा नहीं सकता, इसलिए तो ऊटपटांग अर्थ निकालते रहते हैं, शायदवाद का शायदवाद निकालते रहते हैं। क्योंकि जीतना तो है ही नहीं, तो उसको कन्वर्ट कर दो, यहाँ का वहाँ करते, कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करके इस प्रकार करते रहते हैं। ऐसी माँ जिनवाणी के लिए मैं सदा नमस्कार करता हूँ। कैसी जिनवाणी है वो? जो 11 अंग 14 पूर्व अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य रूप से जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही गई है। अपरिमित सुत ज्ञान जिनवाणी है, जो हमारे मिथ्यात अज्ञान से को दूर करती है, अनुपम है, अद्वितीय है, प्रकाश पुंजिका है, और एकांतवादी आदियों के द्वारा जीतने योग्य नहीं है। ऐसी माँ जिनवाणी के लिए मैं सदा नमस्कार करता हूँ। बोलो महावीर भगवान की जय, राधा संग जिनवाणी माता की जय। आचार्य विद्यासागर